बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि भाई ये बताओ किस नदी का जल बढ़िया है? तो यमुना का। तो यार तुमने यमुना का जल कहा लेकिन गंगा का क्यों नहीं कहा? तो बीरबल ने कहा महाराज गंगा का जल कहाँ है, पानी कहाँ है, वो तो अमृत है। हमारी मान्यता में संस्कृति एकता, भारत की एकता, समाज की एकता बहुत बेजोड़ कविता मंजर भाई ने सुनाई, लेकिन उनके उसमें गंगा के जल को पानी कहा जा सकता है। लेकिन हमारे किसी हिंदी साहित्य के किसी कवि में, सेनापति, पद्माकर, तुलसी, किसी के उसमें आपको गंगा के साथ में गंगा का पानी नहीं लिख सकता व्यक्ति, अगर वो हिंदी का कवि है। और अगर इसी प्रसंग की बात है तो एक छंद में पद्माकर महाराज का सुनाता हूं। बताओ सुनाऊं क्या? क्या है गंगा जी? ये उत्कर्ष की एकावली का छंद है, जरा सावधानी से सुनना। उत्कर्ष एक होता है अपकर्ष माने नीचे जाना, एक होता है उत्कर्ष माने ऊंचे जाना। पद्माकर महाराज ने गंगा जी के बारे में कहा, सुनिएगा। कोकली जी कहाँ? पूरम पे कोल, हिंदू धर्म के लोग जानते होंगे सबसे नीचे कछुआ है। तो भाई मान्यता है तो है, हम तो गए नहीं नीचे। जाओगे भाई तुम भी? तुम साथ में रहोगे ना, संचालन कौन करेगा? ये गंगा लहरी का छंद है। पूरम पे खोल खोल रूप शेष कुंडली है, शेष कुंडली पे फबी सोफन हजार की, कहे पद माकर सोफन पे फबी है थिति। पृथ्वी कहे पद माकर सुफन पे फबी है थिति, थिति पर फबी फैली रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक हैं, शंभु पर फबी जटा जूटन अपार की, शंभु जटा जूटन पे चंद की छुटी है छटा, और चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की। भगवान शंकर के ऊपर अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा के ऊपर गंगा जी है। ये पद्माकर महाराज ने कहा। हमारे भीतर जो आस्था है हम उसको प्रणाम। अभी एक ज्ञान नहीं, ज्ञान बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा ही जैसी करने दूँ। हाँ वैसे कर। ये जैसा कह रहा है वैसा ही आ रहा है। जैसा नाम छपा है वैसा करो। जहाँ गुरु छपे वहाँ ज्ञान, जहाँ सांड छके वहाँ गोबर। करो। लड़की ने लड़के से मुस्काते हुए कहा। अब आया धार्मिक छंद, ये है इनका ओरिजिनल। लड़की ने लड़के से मुस्काते हुए कहा, प्यारी प्यारी चांदनी है, आओ घूम आए हम। प्यारी प्यारी चांदनी है, आओ घूम आए हम। मौसम सुहावना बड़ा ही मन भावना है, सरिता के तीर चांद तारों से बताए। वाह, मौसम सुहावना बड़ा ही मन भावना है, सरिता के तीर चांद तारों से बताए। लड़का ये बोला मेरा मन भी तो कह रहा है, मौसम का एक साथ लाभ ही उठाए हम। आओ मेरे पास और पास और पास, दोनों एक साथ वंदे मातरम गीत गाएं। सुनना है? तो जरा ताली बजाओ, आज बुढ़ाऊ बहुत रंग में है। ये राजा लड़के का चारा पानी काम आ रहा है। लड़का है कट्टर सनातनी। सुनना भैया बिल्कुल प्रतुल जी जैसा। चाहे कुछ भी हो वंदे मातरम तो कहलवा कर रहे। जैसे कहता ना भारत माता जिंदाबाद, इसी प्रकार का मामला ये है। लड़की ने कहा घूमने की यदि इच्छा है घूमो चाहे जितना भी, प्यार से घुमा। बैठ जा भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, वंदे मातरम गाने चले क्या? लड़की ने कहा घूमने की यदि इच्छा है घूमो चाहे जितना भी, प्यार से घुमाऊंगी। घर परिवार फिल्म और राजनीति वाली चाहे जैसी बातें करो खुल के बताऊंगी। घर परिवार फिल्म और
कितने विषय हो सकते हैं लड़का लड़की के बीच में। घर, परिवार, फिल्म और राजनीति वाली चाहे जैसी बातें करो, खुल के बताऊंगी। पास आने को कहा तो लोई पास आ गई मैं, और चाहोगे तो और पास आऊंगी, और पास आके जो कुछ कहोगे मैं करूंगी, पर तेरे साथ वंदे मातरम नहीं जाऊंगी। वाह। लड़की विधर्मी, वो किसी कीमत पे तैयार नहीं है। लड़का बिल्कुल आरएसएस का कट्टर का, बात तो बिना वंदे मातरम के होगी। इस गोत्र का कहें तो एक क्षण और सुना। सुनाऊं? अरे तो ताली तो बजाओ यार, हम तो जान लगा दे रहे। अभी तो निकाला ही था और अभी उसको शुरू नहीं किया, लेकिन अब उसने छेड़छाड़ कर दी। तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। अरे कभी कभी करना पड़ता है। स्वागत है? हाँ सुना। सारे सुख साधन देखो भैया, जो सारे बढ़िया ऐसे प्रबुद्ध श्रोताओं से मैं एक निवेदन कर दूं कि मैं 3 प्रकार की कविताएं लिखता हूँ। ऐसी भी लिखता हूँ, ऐसी भी लिखता हूँ, और मौका आ जाए तो ऐसी भी लिखता हूँ। अब ये आपके ऊपर रहता है कि कहाँ, कब, कैसे और किसका शब्द, किसका अर्थ, किसका भाव आप कहाँ जोड़ते हैं। हाँ गुरु। लेकिन कविता कभी और एक भी शब्द गड़बड़ा नहीं होगा, कहीं ये बिल्कुल गारंटी की बात। स्वागत। अंतिम छंद इसी का, इस गोत्र का। अब आप 3 जगह से अर्थ लगाएंगे। कट्टरता तो राष्ट्रीयता उसमें है, लेकिन कुछ ऐसे श्रोता है कि कुछ और ही अर्थ लगा उस टाइप से, और किसी का तीसरा अर्थ तो बेस। सारे सुख साधन समाये देश प्रेम में ही। सारे सुख साधन समाये देश प्रेम में ही, मेरी सत्य बात आजमा कर तो देख तू। वाह। यहाँ तक होके अब दूसरी लाइन ध्यान से सुनना। पुलकित हो रोम रोम स्वर्ग की हो अनुभूति, दीप देश प्रेम का जला कर तो देख तू। वाह। पुलकित हो रोम रोम स्वर्ग की हो अनुभूति, दीप देश प्रेम का जला कर तो देख तू। कितना आनंद राष्ट्र प्रेम करने से मिले, झिझक व शर्म को हटा कर तो देख तू। कितना आनंद देश प्रेम करने से मिले, झिझक व शर्म को हटा कर तो देख तू। अरे जीवन सफल होगा, जीवन सफल होगा, एक बार मेरे साथ वंदे मातरम गीत गाकर तो देख। वाह। वंदे मातरम गीत गाकर तो देख तू। इस प्रकार से भी। और अभी तो मैं ये समय है तुम्हारे पास अभी नहीं, अभी तो 15-20 साल जियोगे। चल जाओ। क्या बोलते हैं? हाँ शुगर वाला। भाई अभी क्या होता है? शुगर। हाँ दे रहे हैं। पानी दे दो मंजर भाई। पानी है भैया, पानी। मंजर भाई ने दिया है तो गंगा का ही होगा। अंतिम समय में डाल देना रे। भगवान वो दिन ना आए। क्या है कि मैं अपना परिचय दे रहा हूँ इस छंद में। स्वागत है तू। कि हम ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, और बैठते हैं तो एक खास जगह जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है, क्या बताएं? इसका सब कारण बता रहा हूँ एक 4 लाइनों के माध्यम से। और भी बहुत सी मजबूरियां हैं। वहीं 75 की उम्र में क्या करें भाई। ओपली जी ने बड़े सम्मान से कहा मालपुआ बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, लेकिन मैं नहीं आया समय से। क्यों? उसका कारण अब सुनिएगा, ये 4 लाइनों से। स्वागत। पहले गजब की खुराक थी मगर आज पूरा खाना 2 चपातियों से जोड़ देता हूँ। वाह। बड़े सजग होके सुनिएगा। ये समासोक्ति अलंकार का छंद, पढ़े लिखे लोगों को बता दूं, समासोक्ति एक अलंकार होता है।
पहले गजब की खुराक थी मगर आज पूरा खाना 2 चपातियों से जोड़ देता हूँ और शुगर की बीमारी ने अंग अंग तोड़ दिया। तन देख मन की उमंग तोड़ देता हूँ। वाह, शुगर की बीमारी ने अंग अंग तोड़ दिया, तन देख मन की उमंग तोड़ देता हूँ। अब है समासोक्ति, जो समझ लेंगे आनंद आएगा, नहीं समझेंगे उन्हें ज्यादा आनंद आएगा। कभी कभी बिना समझे भी मजा आ जाता है। तन देख मन की उमंग तोड़ देता हूँ, जिस मिठाई को पाने आहा, पागल सा दौड़ता था 40-50 साल पहले। जिस मिठाई को पाने पागल सा दौड़ता था, आज उसे पाकर भी अच्छा पहले ही से समझ नहीं। अरे यार तुम तो काव्य शास्त्र के मास्टर हो। जिस मिठाई को पाने पागल सा दौड़ता था, आज उसे पाकर भी मुख मोड़ लेता हूँ और पीछे पड़ जाती है मिठाई कोई, तब उसे किसी नौजवान के भरोसे छोड़ देता। वाह, आज की ये रात है हमारी आपकी ही रात। आहा, रात है ये मिलन की, सफल बनाइए हाँ, और बनाइए भाव काव्य रसिक श्रोताओं जैसा भक्ति से गणेश और सरस्वती मनाइए। मनाइए मूड, किसी कारण से रूठा हो तो साथ साथ मंच वाले साज को सजाइए। सजाइए मंच, मंच को सजाने के लिए ही एक बार जोरदार तालियां बजाइए। गुरु ठंडे पानी से नहाइए। आहा, अरे हाँ, ये तालियों के बारे में मैंने, और कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि क्यों बजाएं भाई, हाँ, और पीछे बैठे कई यही सोचते हैं कि उनको इससे कोई लेना देना। लेकिन जब कोई साज में साज मिलाता है तो आवाज आती है और अच्छा लगता है स्वर में स्वर। एक बहुत बढ़िया छंद सुनाता हूँ। स्वागत है तू। अभी वीर रस, ये रस, वो रस, बहुत सी बातें होती, लेकिन एक विशेष छंद के लिए कहा कि पूछ की प्रचंड ठंड और शोर जोर करे। पूछ की प्रचंड ठंड और छोर जोर करे, थर थर कांप रहो कुंवर कनाई है। दांत के टिकट बार बार बोले लाड़वे के, आहा, देख माता यशोदा बहुत घबराई। वाह वाह वाह, सुनना दांत के टिकट बार बार बोले लाड़वे के, देख माता यशोदा बहुत घबराई। बेड को बुलाओ शीघ्र नंद बाबा, लाड़वे को सर्दी निमोनिया का रूप लेके आई है। साण कभी सोचे कान्हा कांपे किस कारण से, लगता है राधा ठंडे पानी से नहाई। वाह, भक्ति का चरम है। वाह वाह वाह, लगता है जरा तालियां कमजोर है, जोरदार तालियां बजाइए। भगवान, अगर भगवान कृष्ण का था और रामायण की बात है, देखो सुगम मानस मंडल का ये कार्यक्रम, हाँ, एक नेताजी को प्रभु कृपा से टिकट मिल गई हाँ, और जीत भी गए। हाँ, तो जीते तो सबने कहा कैसे जीते, कहा प्रभु कृपा से। तूने कहा निर्मल भाई आप सुनो उसको, कहा प्रभु कृपा से जीत गए। टिकट कैसे मिली, प्रभु कृपा से। अब उनके 4 भक्त थे गण, अब चमचा तो नहीं कहना चाहिए। अब जीत गए तो जश्न मना रहे थे 4 बैठ के। जश्न, जश्न, हाँ, अब जश्न कैसे मनाया जाता है, होली के दिन बताना पड़ेगा क्या। एक के सामने ककड़ी रखी, एक के सामने चना रखे, एक के सामने मूंगफली रखी, एक के सामने चिवड़ा रखा। सब प्रभु कृपा ने ये किया, प्रभु कृपा ने ये किया, प्रभु कृपा ने वो किया। तो काय की प्रभु कृपा, ताली ककड़ी चना में काम चल रहा, बाकी व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन ये प्रभु कृपा नहीं जमी। अब वहां पोपली जी जैसे बड़े लोग भी थे, क्या रे क्या कहा, प्रभु कृपा, आंख बंद करो। आंख बंद कर ली, बड़े आदमी फटाफट व्यवस्था कर देते हैं। ककड़ी उठाई, चना उठाए, मूंगफली उठाई, चिवड़ा, सबके सामने काजू रख दिए। अब जब काजू रख दिए, कहा अब खोलो आंख, प्रभु पे संदेह कर रहे प्रभु कृपा पे। अरे वाह यार, सुंदरकांड का सब पाठ करते थे। तो तुरंत उनने कहा कि प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू।
अरे यार ताली बजाओ, सुंदरकांड सुना रहा है। तुलसीदास ने काजू कहीं नहीं लिखा, राम काज सब करहो तुम सुर बुद्धि निधान है। हृदय राख कौशलपुर राजा, प्रवेश नगर कीजे सब काजा। काजू कहाँ लिखा? लेकिन जब जश्न मनाने बैठे तो उन्होंने तुरंत कहा कि प्रभु की कृपा भया सब काजू। और जब काजू हो गया इसलिए जन्म हमार सफल हो। अब क्या बात है गुरु, कथा ऐसे भी होती, खींचो। लेकिन कथा को देखना पड़ती कि कहाँ से कैसे। अब सुरसाए आई, परीक्षा लेने इतनी कठिन बड़ा मुंह आया। हनुमान जी ठाका मार के हंसे का परीक्षा को देवताओं ने भेजा। हनुमान जी ने कहा देवता तो मूर्ख है ही। अरे यार मजा लो हनुमान जी के ऊपर सुंदरकांड का, और तुम्हारी बुद्धि समझ में नहीं आ रही अम्मा का मतलब क्या है? देवताओं को ऐसा क्यों सोच रहे, हमें ऐसा क्यों सोच रहे? अरे क्या हम इसलिए सोच रहे हैं कि हम 1 महीना से बाहर हैं, एक तो बंदर और कुछ नहीं खाया, और तुम कह रहे हैं कि हम तुम्हें खाएंगे तो तुम्हारा नाश्ता तो होगा नहीं हमने। अरे भाई कोई तो फिर, अरे का हम जरा बड़े आदमी के यहाँ जा रहे, खा पी के आएंगे जरा तगड़े होकर, तब तो ही बदन पेट हो आई। अरे कुछ शरीर तो तेरे को आनंद तो आए खाने में, हड्डी चबाने में क्या मतलब? तब तो ही बदन पेट हो आई और सत्य कहो मुझे जान दे। ऐसे भी अर्थ निकाले जाते हैं। क्या कहना? खींचो पाकिस्तान। हाँ, अपने ढंग से एक गिनती का गीत सुनाता। बेटा भैया क्या इतना खराब तो मैंने नहीं सुना, सरल से सरल कर दे रहे, उसमें क्या बच्चों के बिल्कुल प्राइमरी के बच्चे सुन सकते हैं। चलो गिनती का गीत सुनो, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, बिल्कुल रुकना नहीं। गिनती अपनी अपन हिंदी पढ़े, 1 2 3। सबसे पहले क्या? 1 बोलो। एक हिमालय पर्वत प्यारा, आहा आहा आहा। 2 गंगा जमुना की धारा, 3 तिरंगा झंडा भाई, 4 वेद ब्रह्मा ने गाए, 5 तत्व से निर्मित काया, आए हाय। 6 सिर कार्तिकेयी के आया, 7 दीप धरती पर भारी, 8 गजों पर वसुधा सारी, 9 ग्रह सबको सुख दुख लाते, 10 सिर रावण के बतलाते, 11 रुद्र अंश शिव जी के, 12 मास वर्ष में नीके, 13 को कहते हैं 13, 14 लोक राम का डेरा, 15 दिन का पक्ष बनाए, 16 नारी श्रृंगार सजाए, 17 जित श्री कृष्ण ने जीता, 18 अध्यायों की गीता, 18 अध्यायों की गीता। अंतिम कर रहा हूँ ध्यान से, सारे सदन की तालियां चाहूंगा। बात कभी ना हो 19, पर भारत रहे विश्व पर 20, भारत रहे, वाह 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 वाह, भारत रहे। अरे यार वीर रस का कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं, हम तो ऐसे भी कह सकते हैं देश के विकास के लिए, शांति के प्रयास के लिए, नित नए उत्थान के लिए। अरे वीर रस में ऐसे ही चिल्लाना पड़ता था, अपन न चिल्ला। नित नए उत्थान के लिए, आन बान शान के लिए, सारे भेदभाव छोड़कर, आपसी तनाव छोड़कर, सिर्फ एक काम कीजिए, शेर छाप बीड़ी पीजिए।